नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्पार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से छठवें अध्याय में हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण उपयोगी अध्याय है, कैसे कर्मों का आश्रय हुआ करता है, उन कर्मों के आश्रय होने में कैसे कौन कौन से मुख्य निमित्त होते हैं, यदि हम उन निमित्तों से बचेंगे तो निश्चित रूप से उस कर्म के अधिक स्थिति अनुभाग रूप आश्रय से हम बच पाएंगे। पिछली कक्षा में भी हमने आयु कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझा था। किस प्रकार आयु कर्म का आश्रय हुआ करता है, किस प्रकार आयु कर्म के कारण से कौन कौन सी आयु में कौन कौन से जीव पहुंच पाते हैं, नरकायु के, तिर्यंच आयु के, मनुष्य आयु के, देवायु के आश्रय के कारणों को अपन ने समझा और उनको समझ करके अपन ने ये अपने आप में डिसाइड किया और सोचा कि अगर हम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नरकायु का आश्रय होगा। यदि हम थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रख करके अपना जीवन यापन करते हैं तो मनुष्य आयु का बंध होगा। और ये बात अपन ने अच्छी तरह से समझ ली थी कि अगली पर्याय हमें आयु के अनुसार मिलती है। गति का बंध तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन गति का बंध तो बदल जाता है, आयु का बंध बदलता नहीं है। एक बार जिस आयु का आश्रय हो गया, नियम से उस आयु में जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। इस तरह अपने आयु कर्म के बारे में पढ़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आयु कर्म के बाद अब आता है नाम कर्म। नाम कर्म के भी दो भेद हैं, अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। पहले समझे नाम कर्म क्या करता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण हमारे दर्शन गुण का घात करता है, मोहनीय हमें सुख दुख प्रदान करता है, या यूं कहिए मोहिनी के कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, जो हमें कषाय उत्पन्न कराता है, चारित्र प्रकट नहीं होने देता, सम्यक तो प्रकट नहीं होने देता, वह मोहनीय हुआ। वेदनीय जो है वह हमें सुख दुख प्रदान करता है,
आयु कर्म में अपन ने पढ़ा, जो हमें एक निश्चित समय के लिए एक पर्याय में रोके रहता है, वह कहलाता है आयु कर्म। नाम कर्म क्या कहलाता है? नाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से हमें शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर में रूप सौंदर्य या स्पर्श रस गंध वर्ण, वह शरीर की शक्ति, कौन सा सहनन होगा, शरीर का आकार, शरीर बेडौल होगा कि सर्वांग सुंदर होगा, शरीर में जो सुस्वर मिलेगा कि दुस्वर मिलेगा, शरीर को चलने की चाल कैसी होगी, शरीर से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है उन सबका नाम क्या है? नाम कर्म। अब शुभ नाम कर्म का अगर हम बंद करेंगे, आश्रव करेंगे, तो निश्चित रूप से एक सुंदर सुडौल योग्य शरीर की प्राप्ति होगी। और यदि हम अशुभ नाम कर्म का आश्रव करेंगे तो कुरूप शरीर मिलेगा, अप्रशस्त विहायो गति मिलेगी। नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 8वें अध्याय में पढ़ेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पर नाम कर्म को समझा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अशुभ नाम कर्म को बता रहे हैं, सूत्र क्रमांक 22। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्रता अर्थात योगों में कुटिलता होना, योगों में वक्रपना होना, टेढ़ापन होना, विसंवादनम और विवाद करना, साधर्मियों से परस्पर में संवाद नहीं करके विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। च और च से तात्पर्य है बुरे कार्य करना। टीकाकार लिखते हैं च का तात्पर्य है बुरे कार्य, सत्य व्यसन का सेवन करना, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करना, पाप और कषायों में लगे रहना, दूसरों के शरीर का घात करना, किसी का मर्डर कर देना, किसी के नाक कान आदि छेद देना, ये सब च से संबंधित है। यहां संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा च अशुभस्य नाम्नः है। अशुभस्य माने अशुभ, नाम्नः नाम कर्म का। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है, तो लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, जहां योगों में कुटिलता हो, जहां साधर्मी आपस में विवाद करते हो, झगड़े करते हो, बहस करते हो, परस्पर में प्रीति से नहीं रहते हो, और च से तात्पर्य अशुभ कार्य करते हो, बुरे कार्य करते हो, पाप कषायों में लगे रहते हो, ऐसे जीवों के जब नाम कर्म का आश्रय होता है तो वह अशुभ नाम कर्म का आश्रय हुआ करता है। और अशुभ नाम कर्म निश्चित रूप से हमें अशुभ शरीर की प्राप्ति कराएगा। होता है ना, बहुत बार किसी किसी को देखते हैं जन्म से गूंगे होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, जन्म से ही विकलांग पैदा हुए हैं, नहीं हो पाता शरीर में अच्छापन, सर्वांग नहीं होते हैं सर्वांग सुंदर। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व जन्म में, पहले की पर्याय में किसी के साथ गलत व्यवहार किया होगा। पूर्व पर्याय में निश्चित रूप से उन्होंने किसी का अंग छेदन किया होगा, इसलिए आज उनका अंग छेदन हुआ है। टिट फॉर टेट, कर्म सिद्धांत को समझिए। कोई पैरों से विकलांग है, निश्चित रूप से उसने पिछले पर्याय में, मतलब किसी भी पर्याय में, पीछे वाली पर्यायों में किसी का पैर काटा होगा, किसी के पैर पर घात किया होगा। कर्म ऐसा बंधा, आज तू कर रहा है, तेरे में जन्म से ही ऐसा पैर बना दूंगा। ये अशुभ नाम कर्म है। योग वक्रता, योगों की कुटिलता, सोचिए, विचार कीजिए। जहां मन वचन काय में एकाग्रता नहीं होती है, मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर में कुछ, इस प्रक्रिया का नाम है योग वक्रता, योगों में कुटिलता। और जहां तक विसंवादनम की बात है, अपन सभी जानते हैं साधर्मियों के प्रति हमें कैसे स्नेह भाव रखना चाहिए। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम,
प्रेम भाव हो सब जीवों पर। इतनी सारी लाइंस अपन बोलते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं, और कितनी कितनी जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हम बोलते हैं जो हमें बोलने योग्य भी नहीं है। ये सब क्या है? ये निश्चित रूप से अशुभ से नाम है, अशुभ कर्म के आश्रव के कारण है। अब प्रश्न बनेगा, फिर शुभ कर्म के आश्रव के कारण क्या है? तो अगला सूत्र कह रहे हैं, तद विपरीतम शुभस्य। तद विपरीतम, तद माने उससे, विपरीतम अर्थात विपरीत, उल्टा। पिछले सूत्र में जो हमने अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए हैं, उससे विपरीत लगा लीजिए, उससे उल्टा लगा लीजिए। क्या मतलब हुआ? योग वक्रता की जगह योग अवक्रता। योगों में कुटिलता नहीं होना, योगों में सरलता होना। मन वचन काय तीनों एक ट्रैक पर, कुटिलपन नहीं है। सरल भाव, सहज भाव, मृदु भाव और ऋजुता का भाव, उसका नाम है योगों में अवक्रता। और विसंवादनम का उल्टा कर देंगे विपरीत, तो अविसंवादनम अर्थात विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना, बहस नहीं करना, अपितु आपस में प्रेम से स्नेह से रहना। और जैसे जहां हमने लिए थे बुरे कार्य करना, और यहाँ ले लेना शुभ नाम कर्म में अच्छे कार्य करना। दान देना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, गरीबों की सहायता करना, ये सब शुभस्य अर्थात शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93। उन 93 भेदों में एक मुख्य नाम कर्म हुआ करता है, जिसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। जहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर भी एक कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति भी, प्रकृति माने कर्म का भेद। तीर्थंकर भी कर्म के उदय से बनते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? तीर्थंकर भी कर्म के उदय से बनते हैं। चार घातीय कर्मों के नाश होने पर अरिहंत बनते हैं। यहाँ कर्म के नाश से तीर्थंकर पद की प्राप्ति कब होती है? जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में। तो नाम कर्म का एक भेद है, इसलिए नाम कर्म के भेदों में तीर्थंकर प्रकृति एक विशेष है। इसलिए अगले सूत्र में उस तीर्थंकर प्रकृति के, या तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के आश्रव की विशेष जो कारण है वो यहाँ बता रहे हैं। 16 कारण भावनाओं का यहाँ वर्णन है। हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, पूजा पाठ में भी इनका उपयोग करते हैं। आइए अब सूत्र के माध्यम से इन्हें यहाँ पर अपन समझ के और पक्का कर लेंगे। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेश वनति चारो भिक्षण, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहार्णिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। पूरा सूत्र बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वरति चारो भिक्षण, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहार्णिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थ करत्वस्य। अभ्यास कीजिएगा इस सूत्र का घर पे बोलने का। आइए अभी अर्थ समझते हैं। पहले 16 भावनाएं निकालेंगे। दर्शन विशुद्धि, फिर है दूसरे नंबर पे विनय संपन्नता, तीसरे नंबर पे शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार, फिर है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, अभीक्ष्ण शब्द दोनों में लगेगा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, शक्ति त्याग तपसी,
तो शक्तितः त्याग और शक्तितः तपसी, और अलग अलग कर देंगे तो शक्तितः त्याग, शक्तितः तप। फिर है साधु समाधि, वैयावृत्य करणम। फिर यहाँ से आधा में निकल जाएगा, पदच्छेद कर देंगे तो अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, भक्ति के साथ सब जुड़ जाएंगे। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। फिर यहां से निकलेगा आधार विसर्ग बन गया। आवश्यक अपरिहाणी, का लिखा है ना आवश्यका, उसमें से अ निकल जाएगा, आवश्यक अपरिहाणी ही। फिर आएगा मार्ग प्रभावना, और फिर प्रवचन वत्सलत्वम इति, प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के आश्रव के कारण है। ये 16 भावनाएं कही जाती है, ये 16 प्रत्यय हैं, 16 निमित्त हैं, जिनके माध्यम से या जिनको भाने से वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रव करती है। और जो वह कर्म उदय में आता है, अर्थात तीर्थंकर जो बनने वाले होते हैं, अपन सब जानते हैं, गर्भ के 9 माह, गर्भ में नहीं आए उसके 6 माह पहले ही रत्न वृष्टि हो रही है। जब तक गर्भ में रहेंगे तब तक रत्न वृष्टि, पूरे पांचों कल्याणक समझिए, कैसे पांचों कल्याणक उस तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से हुआ करते हैं। ठीक है, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा 2 अथवा 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से सामान्य कथन समझिएगा। अब इन 16 भावनाओं की अपन सब पूजा करते हैं, आप लोग षोडश कारण पूजा करते हैं, उनमें भी पढ़ा है, और यहाँ पर भी अपन अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि का मतलब सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना। सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग, 25 दोषों से रहित होकर के, 8 अंगों से सहित होकर के, और सम्यक्त में दोष नहीं लगने देना, सम्यक्त को विशुद्ध बनाने का नाम है दर्शन विशुद्धि। दूसरा है विनय संपन्नता, अर्थात विनय गुण से संपन्न माने सहित होना। अगर विनम्रता नहीं है, मृदुता का भाव नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा गुरुओं के प्रति, अथवा देव शास्त्र गुरु के प्रति, लोक व्यवहार में अपने से बड़ों के प्रति, शिक्षक गुरुओं के प्रति क्या करना, विनय का भाव। तीसरे नंबर पे शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, अतिचार माने दोष। श्रावक की अपेक्षा बात करेंगे तो 7 शील और 5 अनुव्रत 12 व्रतों में, मुनिराज की अपेक्षा बात करेंगे तो उनके ब्रह्मचर्य व्रत आदि जो व्रत हैं, शील माने ब्रह्मचर्य व्रत, उनमें दोष नहीं लगाना, ये कहलाता है शील व्रतेषु अनतिचार। फिर है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण का मतलब होता है निरंतर, ज्ञानोपयोग अर्थात ज्ञान का अभ्यास करना, निरंतर ज्ञानाभ्यास में ही लगे रहना, पढ़ना अथवा पढ़ाना अथवा कुछ लिखना, ये सब चीजों में ही अपना समय बिताना, उसका नाम होता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। फिर है अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर, अभीक्ष्ण का मतलब होता है निरंतर संसार के, शरीर से, भोगों से और संसार से विरक्त होना। संसार, शरीर और भोग 3 चीजें हैं, इनसे विरक्त होने का नाम है संवेग। फिर है शक्तितस त्याग और शक्तितस तप, अपनी शक्ति के अनुसार वस्तुओं का त्याग करना अथवा रुपए पैसे आदि का दान करना, ये कहलाता है शक्तितस त्याग। शक्तितस तप किसे कहते हैं, तो आचार्य लिखेंगे जहां पर इच्छा निरोधस तप है, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करने का नाम, रोकने का नाम तप है, और हम अपनी शक्ति अनुसार अपन को तप करना चाहिए। आगे 9वें अध्याय में तप के 2 भेद बताएंगे, बाह्य तप और अंतरंग तप। अनशनाव मोदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है, और ये बाह्य तप है। अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय वेयवृत्ति स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानानुत्तरम, तो उन अपनी शक्ति अनुसार तप करने का नाम हो गया शक्तितस तप।
साधु समाधि अर्थात मुनि महाराज की साधना में यदि कोई विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न को उपस्थित नहीं होने देना, या आ गया है तो उस विघ्न को दूर करना। जब अपन साधु समाधि की बात करते हैं तो मुनि महाराज के या चतुर्विद संघ के साधना में यदि कोई बाधा आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, तो उसे दूर करने का नाम है साधु समाधि। फिर उसके बाद में साधु समाधि वैयावृत्यकरण अर्थात रोगी है, कोई वृद्ध साधु है अथवा विहार करके आए हैं, या नहीं भी करके आए तो भी साधुओं की सेवा शुश्रूषा करना, उनके हाथ पैर आदि दबाना, उनकी साधना में अगर उन्हें कोई आवश्यक है, कोई वस्तु, जिनवाणी का स्वाध्याय कोई ऐसा है विषय जो करना चाहते हैं, वो उन्हें प्रदान करना, ये कहलाता है वैयावृत्यकरण। फिर है अरहत आचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति, भक्ति शब्द चारों में लगेगा। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति। सबसे पहला है अरहत भक्ति, अरिहंत भगवान की भक्ति करना, अरिहंत भगवान की पूजा स्तुति करना, ये कहलाता है अरहत भक्ति। अरहत के बाद में आचार्य भक्ति, 36 मूलगुणधारी शिक्षा दीक्षा प्रदाता जो आचार्य भगवंत हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान करना, ये कहलाता है आचार्य भक्ति। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत, बहुत माने बहुत, श्रुत माने ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जिन्हें बहुत श्रुत का ज्ञान है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति स्तुति करना, ये कहलाता है बहुश्रुत भक्ति। और फिर अंत में दिया है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रवचन भक्ति, भक्ति की अपेक्षा से प्रवचन, प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन का तात्पर्य क्या होता है, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रकृष्ट वचन ही तो है, ऐसी जिनवाणी की भक्ति करना। जिनवाणी की भक्ति करने का तात्पर्य है जिनवाणी का पढ़ना, सम्मान करना, उच्च स्थान पर लेकर के पढ़ना, रखना। नाभि के नीचे जिनवाणी नहीं रखना चाहिए। देखिए बहुत बार आप लोग, अब हम लोग भी, सब लोग देखते रहते हैं, हम बहुत लोग होते हैं जिनवाणी की किताब को ऐसे नीचे लटका के चलते हैं। हमने हमेशा बड़े पंडित जी को देखा, वो जिनवाणी लेंगे और ऐसे यहाँ रख करके चलेंगे हृदय के पास में, क्योंकि यदि आपने नीचे लटका के गए तो नाभि के नीचे हो गई, अपमान हो गया, अभिनय हो गया। और तो और कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो भी जिनवाणी का बेग अलग होना चाहिए और उसको अलग उच्च स्थान पर विराजमान करें। ऐसा नहीं सीट के नीचे दबा दिया, कितनी अभिनय हो गई जिनवाणी की, हम उसी पर बैठ गए, उसी पे सो गए। इसलिए बहुशुद्ध भक्ति का, प्रवचन भक्ति का मतलब होता है जहां पर जो हमारे आचार्यों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, शास्त्र हैं, उनकी भक्ति करना। फिर है आवश्यका परिहानी, आवश्यक अपरिहानी। श्रावक के जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, अपरिहानी, उन्हें दूर नहीं करना, मतलब उनका पालन करना। अगर श्रावक की बात करेंगे तो श्रावक की भी 6 आवश्यक कहे गए हैं। मुनि महाराज की बात करेंगे तो मुनि महाराज के भी 6 आवश्यक कहे गए हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय तो श्रावक भी कर सकता है और मुनि महाराज भी कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय 8, चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। इसलिए मुनि महाराज भी और श्रावक भी। श्रावक की अगर आवश्यक अपरिहार्य की बात करेंगे तो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप है, दानम चेति गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये श्रावक के हैं। मुनि महाराज के समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। छड़ाला कार लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी। तो ये क्या हो गए, ये आवश्यक जो बताए गए, आवश्यक इट मीन्स कंपलसरी, ये तो करना ही पड़ेंगे आपको। इसलिए हम हमेशा कहते हैं श्रावकों के लिए हमारा प्रतिदिन का संकल्प दर्शन करने का नहीं है, पूजन करने का होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी कहते हैं, दर्शन करके कौन सा तीर मार लिया, दर्शन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, श्रावक पर्याय हमको मिली है, तो हमें प्रतिदिन भगवान के ऊपर कलश करके और अभिषेक करते हुए पूजन करना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा। तो इस तरह से 6 आवश्यकों को समझना।
आवश्यकता परिहरणे के बाद में मार्ग प्रभावना, जिन शासन की, जिन मार्ग की जितनी हो सके, जैसी हो सके वैसी प्रभावना करना। कैसे करना? आचार्य पूज्य आचार्य पुरुषा सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। खूब दान दे करके, अब आपको भी दान देने से क्या होगा? उदाहरण समझिए, कुंडलपुर बड़े बाबा का मंदिर बना, बिना दान के कैसे बनता? बिना पैसों के कैसे बनता? मैं मानता हूं एक व्यक्ति बनवा सकता था और बनवा भी सकते हैं, अभी भी है। वो एक व्यक्ति एक ही नहीं है, 10 हैं, 100 1000 सैकड़ों मिल जाएंगे। लेकिन वहां फिर हमारी भावना नहीं जुड़ती। अगर हमने वहां कुछ न कुछ अंश रूप में भी दान दिया है, तो भी हमारी भावना वहां जुड़ी हुई है कि अरे बड़े बाबा के चरणों में चलना है। अपनी आंखें हमारी प्रत्यक्ष धन्य है, जिन्होंने मंदिर बनते हुए देखा, आचार्य भगवंत को देखा, बड़े बाबा को विराजमान होते हुए देखा, पंच कल्याणक देखा। निश्चित रूप से ऐतिहासिक। तो ये क्या है? ये मार्ग की प्रभावना है। आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, जब देवतागण भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो अन्य देवी देवता उन्हें देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इधर उधर ये सारा का सारा देखने का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, ताकि हमारे जिन शासन की अधिक से अधिक प्रभावना हो सके। और अंतिम है प्रवचन वत्सलत्वम। प्रवचन वत्सलत्व का मतलब होता है साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना, स्नेह भाव रखना, प्रेम का भाव रखना। यदि हम साधर्मियों के प्रति, पहले आया था ना, विसंवादन, विवाद करेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे, तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय हो, तो उसके लिए हमें इन 16 कांड भावनाओं को भाना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं कि न केवल 16 कांड भावना, अपितु इन सब में जो सबसे पहली भावना है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा भी हो सकता है कि मात्र पहली भावना दर्शन विशुद्धि भा रहे हैं और शेष नहीं भा रहे, तो भी हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी है, वो ये है कि 16 कारण भावनाओं को भाने से के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना हो। आचार्य श्री हमेशा कहते थे 16 गण भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना की बात करो। संसार के प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखो। इसीलिए बहुत बार जब ऐसे इन प्रसंगों को सुनते और पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है वास्तव में आचार्य श्री ने कहीं तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय तो नहीं कर लिया। किस प्रकार उनके अंदर गायों के प्रति करुणा का भाव, पशुओं के प्रति करुणा का भाव, हम जो वस्त्र पहनते हैं हमारे प्रति करुणा का भाव कि शुद्ध वस्त्र पहनो। जो 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 स्वयं वस्त्र नहीं पहनते थे वो हमारे वस्त्र की चिंता कर रहे हैं। जिन्हें 18,000 शील व्रतों का पालन करने करते हुए स्त्री पर्याय स्त्री जाति से जो कोसों दूर रहते हैं, वो हमारे बहन बेटियों की चिंता करते हुए प्रतिभा स्थली खोल रहे हैं। जो स्वयं दूध का त्याग करके बैठे हैं, वो हमारे लिए गौशालाएं खुलवा करके शुद्ध दूध की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो स्वयं मौन प्रिय है और हमें हिंदी बोलने के लिए कह रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग। इन सब बातों को समझिए। इनके माध्यम से धर्म की कितनी प्रभावना हुआ करती है। आचार्य श्री सामने हैं, विराजमान हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमसे व्रत ले लो आप। कैसे हमारे परिणाम बन जाते हैं? बोलो। कैसे उन्हें देख करके त्याग के भाव बन गए? इसी का नाम है मार्ग प्रभावना, और कुछ नहीं। अपने माध्यम से जितनी और जैसी, स्वयं आत्म कल्याण तो करना ही करना है, लेकिन अपने माध्यम से जितना हो सके हमें धर्म की प्रभावना करना है। और अंतिम जो प्रवचन वत्सलत्व है, अर्थात सभी साधर्मों के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखना। और इन 16 कांड भावनाओं के साथ जो विश्व कल्याण की भावना कही गई है, वो हमें अवश्य माननी चाहिए। ये तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का वर्णन संपूर्ण हुआ। अब इसके आगे नाम के बाद में आता है गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म में भी दो बातें हैं, मतलब दो भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अब नीच गोत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले नीच गोत्र के आश्रय के कारण देखिए।
अगला सूत्र। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। देखिए जरा। परात्म निंदा प्रशंसे। पर आत्म निंदा प्रशंसा, चार शब्द हैं। पर आत्म निंदा प्रशंसा, इनको जोड़िए आपस में। पर को जोड़िए निंदा से। पर निंदा और आत्म प्रशंसा। ठीक है। पर निंदा आत्म प्रशंसा, दो बातें आ गई। अब आगे लिख रहे हैं सद, फिर यहां से लेकर संधि विच्छेद में असद। सत असत गुणोच्छादनोद्भावने च। सत असत गुण उच्छादन उद्भावन च। सत माने मौजूद, गुण उच्छादन, मौजूद गुणों को उच्छादन माने ढकना, और असद गुण उद्भावन, जो गुण विद्यमान नहीं है उन्हें भी प्रकट करना। इसमें भी लगा लो पर और आत्म। पर सदगुण उच्छादन, दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकना, प्रशंसा नहीं करना। और आत्म असद गुण उद्भावन, और स्वयं के जो गुण विद्यमान नहीं है उनको भी प्रकट कर देना। उनको भी दुनिया के सामने मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, और आपने बोल दिया। ये कहलाता है नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र के आश्रव का कारण। अब जरा विचार कीजिए, नीच गोत्र की जब अपन बात करते हैं तो कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। आचार्यों ने क्या लिखा है समझिए इस बात को। गोत्र कर्म के दो भेद होते हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। ये बाकी और चीजें तो अपन ने अभी बना दी है, जो जितने भी अपनी गोत्र चलती है ना, सरनेम चलते हैं। अग्रवाल, खंडेलवाल, कोरवाल, और उनमें भी अन्य जो इनकी अंतर जातियां चलती हैं, अंतर गोत्र चलती है। ये तो सब बनाई हुई है, हमारी सामाजिक परंपराएं बनती रहती है, मिटती रहती है। शाश्वत गोत्र का अगर भेद है तो ये दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और अगर उसमें भी भेद और करना चाहें तो आचार्यों ने 6 प्रकार के भेद बताए हैं। नीच नीच, नीच नीच उच्च, उच्च नीच, उच्च और उच्च उच्च। इस तरह से 6 भेद। अब यहाँ पे नीच गोत्र की बात कर रहे हैं अपन। और नीच गोत्र का यदि हम आश्रय करते हैं तो जब उस कर्म का उदय आएगा तो कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। SC, ST, OBC हैं, निम्न जातियों में मनुष्य बन गए तो। तिर्यंच बन गए तब तो नीच गोत्र का उदय है ही सही। नारकी बन गए तब तो नीच गोत्र का उदय है ही सही। अब बड़े सौभाग्य से उच्च कुल मिला है, उच्च गोत्र मिला है, जैन कुल मिला है, जैन पर्याय अपन को प्राप्त हुई है, उच्च गोत्र का उदय हुआ है। तो अब ऐसे काम नहीं करना जिससे हमें नीच गोत्र में जाना पड़े। तो नीच गोत्र के आश्रय के कारण क्या है, वो ये है पर निंदा आत्म प्रशंसा। अब जिससे बचना है वो पढ़ रहे हैं अपन। दूसरों की निंदा करने से बचना है, स्वयं की प्रशंसा करने से बचना है। दूसरों की निंदा। अब बताओ, निंदा पुराण हो शुरू हो जाता है हम लोगों का, जहां भी 4-5 महिलाएं बैठी, बस उसका ये उसने ये किया, उसने तो ऐसा पूजा पाठ किया है। उसकी शादी में गई थी मैं, वहां देखो ये मिला, ये तो था ही नहीं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं था। उसने विधान कराया, देखो उसने मेरे को कहा ही नहीं। कितनी सारे बातें, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके सामने। हम दूसरों की निंदा करने से हिचकिचाते नहीं है, बस शुरू हो जाते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि उसकी निंदा करने से उसको नुकसान नहीं, हमको नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है।
नीच गोत्र का आश्रम हो रहा है, और इस पर्याय में तो आप कोई बात नहीं, आ गए उच्च गोत्र में। अगली पर्याय में आप तैयारी कर लीजिए कि आपको निम्न जाति में उत्पन्न होना पड़ेगा। आत्म प्रशंसा हो, मैं पुराण चालू हो जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, मैं नहीं होता तो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। है स्वयं की प्रशंसा, मीठा जहर। इससे क्या होता है? अब आप बोलोगे भैया जी ये तो गलत बात है। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे कोई क्रेडिट दे रहा है तो लेने में दिक्कत क्या है, और नहीं दे रहा है तो आगे से मांगने में दिक्कत क्या है? बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना। मांगने से भीख भी नहीं मिलने वाली। मांगने से तो हम, चलो चलो, मांगने से सामने वाले ने दे भी दिया, लेकिन ये ध्यान रखना, हमें फलेगा नहीं। हमारे कर्म का ऐसा बंध होगा कि हमने अभी तो मांग करके उस वस्तु तत्व को प्राप्त कर लिया, बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे अंदर मांगने की शक्ति भी नहीं बचेगी। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, पर सद्गुण उच्चादन, दूसरों के जो विद्यमान गुण हैं सामने विद्यमान है, उन गुणों को भी ढक देना। जैसे उदाहरण, कोई मुनि महाराज हैं, बड़े सरल स्वभावी दिख ही रहे, नेचर में ही है, तो भी अरे कुछ नहीं होता है। निंदा तो नहीं करी, ये वाक्य आपने नहीं बोला, लेकिन निंदा नहीं करी तो आपने प्रशंसा भी नहीं करी। और जब गुणों को लिखने की बात आई या बोलने की बात आई, कहीं पे मंच पे कहने की बात आई, उनके दीक्षा समारोह में बोलने की बात आई, उनके समाधि के पश्चात उनके प्रति विनयांजलि बोलने की बात आई, तब भी आपने उनके गुणों का बखान नहीं किया, उसको छुपा दिया। नीच गोत्र का आश्रय होगा भैया। और इसके विपरीत आत्म असद गुण उद्भावन, आत्म माने स्वयं के, असद गुण माने जो विद्यमान नहीं है, ऐसे गुणों को भी उद्भावन माने प्रकट करना। अन्य व्यक्ति है सामने वाला, उसके ऐसे गुणों को भी, आपने जो उसके गुण उसको तो ढक दिए, और स्वयं में जो गुण नहीं है, गुण, खुद के गुणों का तो ऐसा बखान चल रहा है, ऐसा बखान चल रहा है कि क्या कहें। और गुण नहीं है फिर भी बोल रहे हैं अपने बारे में। और एक और बात बता दें, अपने बारे में बोलना या नहीं, लेकिन बहुत बार आजकल ऐसी भी स्थितियां हो गई है, अपने बारे में बुलवाना। सामने वाले को पहले कह दिया भैया थोड़ा देख लेना, मेरे बारे में थोड़ा अच्छा अच्छा बोल देना। ये कान जो है ना, ये आत्म प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और ये बात अच्छी तरह से समझिएगा, जो आत्म प्रशंसा में लिप्त हो गया वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो आत्म प्रशंसा में संतुष्ट होने लग गया वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया मुझे अभी अभी। एक बार पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज के पास में कुछ दो तीन बहनें पहुंची। पहुंचने के बाद में उन्होंने नमोस्तु किया। नमोस्तु करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा, महाराज इस वर्ष हम 10 लक्षण में फलानी जगह गए थे, प्रवचन के लिए गई थी वो बहनें। अच्छा, बहुत बढ़िया महाराज, बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया। एक दीदी ने कहा, क्यों भाई, क्या आ गया मजा, क्या आनंद आया? अरे महाराज, क्या इतना आनंद, ऐसे हजारों की पब्लिक बैठती थी प्रवचन सुनने के लिए, और जब हम प्रवचन देते तो ऐसी तालियां बजती थी कि बस क्या बताएं, बड़ा आनंद आया, लोगों को भी आनंद आया और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर महाराज ने पूछा, लोगों को तो मजा आया, आप ये बताओ आपको कैसा लगा? हाँ महाराज, अरे लोग इतना इतनी अच्छी हमारी तारीफ कर रहे थे, लोग बढ़िया तालियां बजा रहे थे, हमारा खूब अच्छा सम्मान हुआ तो हमें भी अच्छा ही लगा। तो पूज्य महाराज ने कहा, बस आज से तुम गए काम से।
तुम्हारे अंदर अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा जागृत हो गई। तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, ये मेरे लिए बोले, इन्होंने मेरे लिए जो बोला उसको तुमने अपने कानों में रिकॉर्ड कर लिया। बुरे शब्द और अच्छे शब्द। बुरे शब्द तो इसलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं अपन कि कभी वापस रिप्लाई करने में काम आएगा। और अच्छे शब्द, अच्छी बातें, और उन्होंने जो हमारी प्रशंसा की वो, बस इसमें फूल के कुप्पा हो गए हम। नीति कहती है, अगर अपन अभिमान अहंकार में लग जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, ना केवल यहाँ प्रवचन या ज्ञान की अपेक्षा से, किसी भी क्षेत्र में। आप अगर पाक कला में माहिर हो, खेलने में बहुत अच्छे हो, गाने में सिंगिंग करने में बहुत अच्छे हो, उसमें अगर आपने आत्म प्रशंसा करना शुरू कर दिया और वो नहीं कर रहे और दूसरों से अपनी प्रशंसा करा रहे हैं, तो फिर मैं मान करके चलिएगा हमारे अंदर कमी है। जो व्यक्ति कह करके अपनी प्रशंसा कराए वो क्या प्रशंसा के योग्य होगा, आप खुद सोचिए। हैं, आपको कह दिया जाए, जैसे उदाहरण समझिए। ऐसा हो जाता है इसलिए याद आ गया उदाहरण। बहुत बार जब व्रत होता है किसी के और मौन होता है, तो क्या कहते हैं, देख भाई आज मेरा मौन है और मेरा व्रत है, तो तुम मुझे जो ये परोसना है ये अच्छे से परोस देना। अब बताइए, अब फिर व्रत का और मौन का क्या मतलब निकला। जब व्रत है और मौन है तो उसका पालन यही कि जो आ जाएगा सो चुपचाप खा लेंगे, बिना बोले, बिना कुछ इशारा किए। वही बात यहां लगानी है। अगर आप सच्चे साधक हो, आप अच्छे गुणवान हो, गुणी हो, तो आपकी प्रशंसा अपने आप होगी। कह करके यदि अपनी प्रशंसा करवा रहे हो, अपने गुणगान करवा रहे हो, तो ये मान करके चलिएगा वो सच्चा साधक नहीं है, उसकी प्रशंसा झूठी प्रशंसा है। वो तो सुन रहा ही है, लेकिन उसके साथ में कर्म का जो आश्रव होगा, नीचेर गोत्र से, नीच गोत्र का आश्रव हुआ करता है। अब फिर प्रश्न बनता है, फिर उच्च गोत्र का आश्रव के कारण क्या है, तो अगला सूत्र बता रहे हैं। तद विपर्ययो नीचेर वृत्यनुत्सेकौ, नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। हम्म। तद विपर्यय है, तद माने उससे, विपर्यय माने विपरीत। नीचैर वृत्ति अनुत्सेक, नीचैर वृत्ति माने निम्न वृत्ति, नम्र प्रवृत्ति। और अनुत्सेक का मतलब होता है अहंकार से रहित, मद से रहित। और चय, चय का मतलब वही अच्छे कार्य जो श्रावक के करने योग्य है। ये किसके हैं आश्रव के कारण, उत्तरस्य माने उच्च गोत्र के आश्रव के कारण। उच्च गोत्र के आश्रव के कारण क्या क्या हुए। तद विपर्य है माने उससे विपरीत, किससे विपरीत, जो पिछले सूत्र में अपन ने बोला था। पिछले सूत्र में चार चीजों पे चर्चा करी थी। कौन कौन सी, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, पर सदगुण उच्छादन, आत्म असदगुण उद्भावन। अब इसको उल्टा कर दीजिए, परनिंदा की जगह पर प्रशंसा, आत्म निंदा। अपनी निंदा करना चाहिए, अपनी आलोचना करना चाहिए। आलोचना पाठ में क्या करते हैं अपन, प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, भगवान हाय हाय मेरे से कैसा पाप हो गया, भगवान मैं कैसा पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मायावी हूँ, दुराचारी हूँ। अपने आप की निंदा कर रहे हैं हम, अपने आप को हम दोष दे रहे हैं, अपने आप को हम यूं मान लीजिए कि हम अपने आप को निम्न बता रहे हैं। क्यों, मैं वैसा उस योग्य नहीं हूँ। और हकीकत यही है, अपने अपने मन को अगर हम टटोलेंगे तो अपन को अपनी हकीकत पता चलेगी। दुनिया तो बहुत खूब प्रशंसा करने वाली है, दुनिया तो बाहर के आपको 2 घंटे के लिए देखी है। दुनिया ने तो आपको थोड़े से अल्प समय के लिए देखा है, लेकिन वास्तविकता तो हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना है, कैसा है। इसलिए आत्म निंदा करना और पर प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा करना, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, कैसा भी हो, तो भी तो भी
व्यवहार में कहा जाता है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण तो होता ही है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो गुणी नहीं हो। और सिद्धांत की दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई गुण पाया जाता है। ज्ञान दर्शन गुण तो है ही सही, आप कैसे कह रहे हो कुछ नहीं आता इसको? कैसे नहीं आता भाई? ज्ञान दर्शन है उसके पास। गुणों की प्रशंसा करना, जो पहले पिछले सूत्र में थे कि अपने जो गुण विद्यमान नहीं है उनको भी प्रकट कर देना, तो अब उल्टा करो, अपने जो विद्यमान नहीं है उन दोषों को भी प्रकट करना। जो विद्यमान है उनको तो प्रकट करना ही है, अपने गुणों को छिपाना और दोषों को प्रकट करना। बड़े महान पुरुष पंडित बनारस दास जी हुए, वो लिखते थे, हमें अपने दोषों को, हमें अपने गुणों को छिपाना चाहिए और दोषों को छपाना चाहिए। छिपाना किसको? अपने गुणों को। उजागर नहीं करना, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा नहीं। सामने वाले के गुणों को प्रकट कीजिए, उसके दोषों को छिपाइए। दोषवादे च मौनम, दोष नहीं कहना। और उसके अंदर जो गुण है वो तो प्रशंसा करना ही करना है, उसके अलावा जो गुण विद्यमान नहीं है उसकी भी प्रशंसा करना। ये ये विपरीत हो गया, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण हो गया। उसके साथ में दो कारण और यहाँ बता रहे हैं। नीचे वृत्ति अर्थात नम्र प्रवृत्ति होना, नम्रता का भाव होना, सरलता का भाव। और अनुत्सेक का मतलब होता है मद का अभाव, अहंकार से रहित होना, घमंड नहीं करना, अहंकार का त्याग करना। इसका नाम होता है उत्तर से, अर्थात यह उच्च गोत्र के आश्रव का कारण कहा गया है। आइए अब इसके बाद में, गोत्र कर्म के बाद में, अब हमें यहाँ पर अंतिम जो कर्म है जिसका नाम है अंतराय कर्म, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। आइए देखते हैं। विघ्न करण मंत्रायस्य, विघ्न करण मंत्रायस्य। अंतराय कर्म के आश्रव के क्या कारण है? विघ्न करणम, विघ्न माने बाधा, करणम माने करना। किसी भी कार्य में यदि हम बाधा उपस्थित करते हैं, सामने वाले के लिए परेशानी पैदा करते, अंतराय से अंतराय कर्म का आश्रय हो गया। अंतराय का मतलब यही होता है, वही आ गया टिट फॉर टेट। अगर हम अंतराय कर्म का आश्रय करते हैं तो वो जो कर्म कर्म उदय में आएगा तो क्या होगा? हमारे लिए अंतराय करेगा। हमें वो, जैसे उदाहरण समझिए, भोगांतराय कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा? जो भोग की वस्तु है वो हमें प्रकट नहीं होने देगा, वो हमें ग्रहण नहीं करने देगा। और हमने वो कर्म कैसे बांधा? सामने वाले के लिए विघ्न पैदा करके। तो ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांच चीजें हैं। इनमें कभी किसी के भी विघ्न नहीं डालना। यदि हम विघ्न डालते हैं, बाधा उपस्थित करते हैं, तो हमारे अंतराय कर्म का आश्रव हुआ करता है। इस तरह पूरे छठे अध्याय में अपन ने आठों कर्म के आश्रव के विशेष कारणों को जाना। और जान करके अपन ने यही समझा कि अपन इनसे यदि बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपन अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। समय आपका हो रहा है, बस छठा अध्याय आज अपना पूर्ण भी हो गया। और यही भावना भाते हैं, इस अध्याय से अपन ने बहुत कुछ सीखा, अपने जीवन में भी अपन उतारने का प्रयास करें। और जितना हो सके जो पाप कर्म है, जो अशुभ कर्म है, जो जो निमित्त उसके बताए गए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें, दूर करने की कोशिश करें। और जैसे सातावेदनीय है, उच्च गोत्र है, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म है, ऐसे जो शुभ कर्म के बारे में अपन ने समझा, उनको, उन कारणों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। अपन सभी पाप कर्म से बच करके पुण्य कर्म की ओर अग्रसर हों, इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।